तो किसान आंदोलन को लेकर बड़ी अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे हैं और किसानों के ऐलान के मुताबिक कल 14 तारीख को एक बार फिर से वो दिल्ली कूच करेंगे। इस बार बातें थोड़ी बदली हुई है। हम पहले जो आंदोलन हुआ था उससे शुरुआत करेंगे। मुकेश राजपूत जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, किसानों का ये आंदोलन और पिछला आंदोलन, इस बार बहुत ज्यादा फर्क दिख रहा है। उस तरह का जोश नहीं है या फिर कहीं कि वैसा समर्थन किसानों को नहीं मिल रहा। हम शुरुआत से इसको उठाना चाहेंगे। जो पहला किसान आंदोलन था, पंजाब से उठकर किसान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंच गए थे, क्या फर्क है इस आंदोलन में पिछले आंदोलन? बिल्कुल सुदेश, अगर शुरू से हम बात करें तो किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 3 कृषि कानून बनाए गए थे और वो जो 3 कृषि कानून थे उनको लेकर किसानों में अब वो भ्रम था या जो सरकार उन कानूनों के जरिए किसानों तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वो बात किसानों तक उस अंदाज में नहीं पहुंची जिस अंदाज में केंद्र सरकार पहुंचाना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि उन कानूनों को लेकर आम किसान में ये धारणा बन गई कि अगर ये 3 कानून आ गए तो हमारे हाथ से हमारी जमीन चली जाएगी। और जाहिर है कि किसान जो है वो जमीन को अपनी माँ के बराबर मानता है। माँ नहीं मानता है तो माँ के बराबर जरूर मानता है, और वैसे किसान धरती को ही अपनी माँ मानते हैं। तो जब उसको लगा कि मेरे पास इस धरती के अलावा है ही कुछ नहीं और इन कानून के बनने से यही मेरे से छीन ली जाएगी, तो मैं क्या करूँगा और मेरे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। तो इसको लेकर आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा के किसानों का समर्थन मिला और वो आंदोलन जब पीक पे पहुंचा तो यहाँ से टिकैत साहब उत्तर प्रदेश से भी समर्थन देने के लिए पहुंच गए। और ये कम से कम अगर हम कहें कि पूरे भारतवर्ष का नहीं तो जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनका ये आंदोलन बन गया। राजस्थान के किसान इसमें इन्वॉल्व हो गए, दूसरे राज्यों से इवन साउथ के जो किसान हैं वो भी आने लग गए। और कूच का कार्यक्रम जो पंजाब से शुरू हुआ था वो हरियाणा से होते हुए दिल्ली के सिंगू बॉर्डर तक पहुंचा, टीकरी बॉर्डर पर पहुंचा दूसरी तरफ से। और यहाँ पर जो गाजीपुर बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर 3 ठिकाने ऐसे हो गए जहाँ पर किसानों ने पक्के मोर्चे बांध लिए। पक्के मोर्चे से तात्पर्य है कि वहाँ पे सब जो बेसिक सुविधाएं उनको चाहिए वो उन्होंने बना ली और आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन अगर आप याद करें कि हरियाणा में जब किसानों ने एंटर किया शंभू बॉर्डर के रास्ते, तो उस वक्त जो स्थिति देखने को मिली तो वो एक ऐसी युद्ध की जैसी स्थिति थी कि जैसे आक्रमण के लिए कोई आगे बढ़ रहा है। और वहाँ पे सरकार और प्रशासन भी उस तरीके से तैयारी करके नहीं बैठा था कि ऐसा कुछ होगा। मतलब इतनी ताकत के साथ, इतने एग्रेशन के साथ किसान दिल्ली कूच करेंगे। तो धीरे धीरे जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी वो किसानों ने ढा दी। प्रशासन ने भी उस वक्त इतना जोर नहीं डाला कि चलो बैरिकेडिंग टूटती है तो टूटती जाए, और दिल्ली के मुहाने पर आके फिर उनको रोका गया सख्ती के साथ। और फिर उन्होंने भी वहाँ पर अपना एक ठिकाना बना लिया। यही गाजीपुर बॉर्डर पे था और यही दिल्ली बॉर्डर पे था। कई महीनों तक किसान वहाँ पे बैठे रहे, बहुत सारे दौर चले कृषि मंत्री तोमर साहब के साथ, लेकिन बात नहीं बन पाई। किसानों का आंदोलन वहाँ पर उसमें बहुत सारे रंग नजर आए। उसमें एक समय ऐसे आया कि जब लगा कि ये जो आंदोलन है इसको हाईजैक कर लिया है। कुछ लोग, उनका आरोप था कि इसमें जो खालिस्तानी फोर्सेस हैं वो घुस गई हैं, कुछ एंटी इंडियन मेंटेलिटी के जो लोग हैं वो इसको चला रहे हैं, वो इसको फंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से चलते चलते ये आंदोलन फिर एक दिन नहीं कैसे इसके रास्ते खुल गए और जो आंदोलनकारी थे वो अपने ट्रैक्टर्स के साथ लाल किले की आंगन में पहुंच गए। पुलिस वालों को आपने देखा होगा, वहाँ पे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे तो उनको नीचे फेंक दिया गया। हमने लाल किला पर देखा कि जो असामाजिक तत्व थे वो वहाँ पे पहुँच गए, तिरंगे झंडे का वहाँ पे अपमान हुआ, धार्मिक झंडा वहाँ पे फहरा दिया गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसको कंट्रोल कर लिया गया, आंदोलन जो है फिर से शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ से चलने लगा। लेकिन फिर एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने कहा कि ये जो मैं 3 कानून
किसानों के लिए लेकर आया था, ये मैं माफ़ी के साथ वापस लेता हूँ। और ये जो आंदोलन है वो वहाँ पर एक तरीके से उसको विराम मिल गया। लेकिन 3 कानूनों के अतिरिक्त कुछ मांगे ऐसी थी जिनको किसान केंद्र सरकार से लगातार मांगते आए हैं। MSP की जो गारंटी है, कानून बने इसको लेकर, कर्जे माफी की हो, संशोधन बिल जिन किसानों पर आप कहें कि मुकदमे दर्ज हैं वो वापस लिए जाए। तो एक फेरिस्त थी जिस पर जो किसान संगठन कह रही थी, इस पर लगातार बातचीत हो रही थी और PMO से जितेंद्र सिंह ने उस पर साइन भी किया था। तो काफी समय तक ये चीजें चलती रही और फिर कुल मिलाकर हुआ ये कि फिर से वो आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन इस बार जो किसानों की जो एंट्री है वो हरियाणा में नहीं होने दी गई अभी तक। जैसे ही वो शंभू बॉर्डर से हरियाणा की तरफ आने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे उनको सख्ती के साथ भी रोका जा रहा है और उस मोड में किसान भी नहीं लगते हैं। अब वो भी वैसा समर्थन भी किसानों को नहीं मिला। हमने देखा था उस टाइम सिर्फ किसान नहीं थे, किसानों के साथ पूरा हरियाणा था, आम लोग थे, हर तबके के लोग थे, जन समर्थन बहुत मिला था। वो उनके लिए पावर और एनर्जी का काम किया। करोड़ों की फंडिंग बाहर से हुई, जिसको हम कह रहे हैं खालिस्तानी कनेक्शन था। हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से लोगों ने चंदा दिया, बहुत ज्यादा मदद की हरियाणा के लोगों ने। और यही वजह कि इतने महीनों तक बिना किसी तकलीफ के किसान वहां पर बैठे रहे, सारी जरूरत की चीजें पूरी होती है। लेकिन इस बार वैसा समर्थन किसानों को नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि जो किसान संगठन है दूसरे, पंजाब के हों, हरियाणा के, यूपी के, उनकी तरफ से भी समर्थन अभी तक नहीं मिला। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो किसान वहाँ पे थे उन किसान भाइयों के साथ आप हरियाणा से ही जाएंगे तो आप ही के गांव से या आसपास के इलाकों से उनके लिए छा आती होगी, रोटी आती होगी, सब्जी आती होगी, राशन आता है, जलेबी भी वहाँ पे चली जा रही थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरामदायक वो आंदोलन हो गया था, मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जब भी कोई घर से बाहर रहता है, वैसे आप घर से बाहर जाके किसी अच्छे बेहतरीन होटल में ही रहें, लेकिन आपको जो असली मजा है वो तो अपनी खाट पे, अपनी चारपाई पे और अपनी रिजाई में जो आता है, बच्चों को छोड़ के आना, वहाँ पर सड़क पे रोटी बनाना, वहाँ पे रहना ठंड में, बुजुर्ग बहुत थे उनमें, कुछ बच्चे भी थे। तो आरामदायक तो नहीं रहा, संघर्ष किया उन्होंने। लेकिन सुख सुविधाओं को लेकर जो सिख कम्युनिटी है, इनमें जैसे लंगर प्रथा है, उसको बड़े ठीक से उतारा गया। सवाल उठे कि पिज्जा लंगर लगा हुआ है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, सब चीजें ये सब चलता है पंजाब में। लेकिन उसके साथ साथ आप इसमें अगर और ऐड कर लेंगे तो फूड मसाज करने के लिए मशीन थी वहाँ पे, गर्मियों में AC, तो ये सारी चीजें थी। अच्छी बात है। जो बाहर विदेशों में भी जो इस तरीके से संघर्ष होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को शारीरिक कष्ट पहुंचाए, क्योंकि ये सांकेतिक है कि हम संघर्ष पे उतरे हैं। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे किसानों की जान गई। जो किसान वर्ग है उनके जो साथ दे रहे हैं, उनका कहना है कि तकरीबन 700 किसान जो इसमें चले गए। वहीं पे दूसरी तरफ इस आंदोलन में किसानों पर भी बहुत सारे आरोप लगे। कुछ आरोप लगे कि वहाँ पे रेप की घटनाएं हुई, कुछ आरोप लगे कि वहाँ पर नशा किया या जाती हुई। अभी भी हरियाणा के भी एक सांसद का बयान आया जो काफी विवाद में वो गिर गए। हालांकि बाद में उन्होंने उस बयान को कहा कि इसको ठीक से पेश नहीं किया गया। ऐसी भावनाएं कंगना रनौत ने भी जाहिर की, तो उसकी भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, वो आपको सारी पता है। अब मसला 14 तारीख का है। 14 तारीख को आप, क्योंकि लगातार सुबह से लेकर शाम तक इसी दुनिया में है, खबरों की दुनिया में, आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? मुकेश जी, क्योंकि किसानों का आंदोलन उतना मजबूत नहीं है और वैसा समर्थन मिला नहीं। हालांकि राकेश जी कहते हैं आज कहा कि अब एक बार फिर से दिल्ली घेराव की कोशिश करेंगे, करना पड़ेगा। लेकिन पंजाब के किसान संगठन ही साथ नहीं दे रहे। पिछले बार हमने देखा था उग्राहा ग्रुप है, बाकी जो धड़े हैं उन्होंने खुलकर समर्थन किया था और एकता दिखी थी किसानों में। इस बार ना तो चढ़वी ग्रुप से कोई समर्थन मिल रहा है, बाहरी नैतिक समर्थन है, लेकिन वो मजबूती इस बार किसान आंदोलन में नहीं दिख रही। और जो दो बार कोशिश कर चुके दिल्ली कूच की, जो इंतजाम है प्रशासन के, और साफ तौर पर कहा कि आपके पास परमिशन होगी तो आप जाइए, लेकिन परमिशन नहीं है तो आपको नहीं जाने देंगे। और कितने भी आक्रामक हो, क्या किया जाएगा? मुझे लगता है कि आगे बढ़ रहा है। चडोनी साहब का सवाल है तो चडोनी साहब ने तो मुझे लगता है कि वो जो चुनाव में उतरने का फैसला किया था पंजाब से, तो उन्होंने उस वक्त जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी वही खो दी।
वो ना किसान नेता रह पाए, ना ही वो विधानसभा में पहुंच पाए। लेकिन अभी रवनीत बिट्टू का अगर आपने बयान सुने हो उन दिनों में, जी, तो उन्होंने कहा कि हम इनको बातचीत के लिए तो बुला रहे हैं, लेकिन ये मात्र 2 ही धड़े हैं। राज्यपाल का जो धड़ा है वो इसमें नहीं है, और वहाँ पे दूसरे धड़ों के आप मान ले लो, तो बहुत सारे जो लोग इनके साथ ही नहीं है, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। और आप लोगों का भी समर्थन हम इस बार ज्यादा इसलिए नहीं दे रहे कि लोगों को लगता है कि बार बार ऐसा क्या है कि इनको तकलीफ है, सरकार ने इनके जो मांग की तीनों कृषि कानून को वापस लेने की वो मांग ली है। अब किसान और क्या चाहता है, लोग परेशान है, महीनों से करीब 10 महीने हो गए किसानों को वहां बैठे, रास्ते बंद है, व्यापारी दुखी है, दुकानदार दुखी है। तो एक ये पहलू भी कि जन समर्थन, जो जन भावनाएं थी जो हमने पहले किसान आंदोलन में देखी कि लोग भावुक हैं उनके साथ, वो भावुक भावनात्मक जुड़ाव था कि किसान है, अन्नदाता है देश के, तो उस तरीके से जो जुड़ाव होता है वो जन समर्थन, जन सैलाब बन चुका था। और यही वजह कि दबाव सरकार पर बना, बातचीत के कई दौर चले और आखिरकार सरकार को मानना पड़ा, झुकना पड़ा, कह सकते किसानों के शब्दों में कि हमने सरकार को झुकाया और तब जाकर तीनों कृषि कानून वापस हुए। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर सुदेश हरियाणा में रहा है, तो हरियाणा की जो सरकार बनी है तीसरी बार, तो कम से कम ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो गई कि हमने एमएसपी दे दी है, हम एमएसपी पर फसलें खरीद रहे हैं। अब जो विरोधी दल है वो कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन एक आम जनता में मुझे लगता है कि संदेश चला गया। इसी के चलते जो भारतीय जनता पार्टी की 41 सीट थी, तीसरी बार सरकार आने की कोई हवा ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रही थी। जो आपने पिछली बार जिक्र किया था कि पिछली बार सरकार ये बता पाने में नाकाम रही थी कि 3 कृषि कानून वो क्यों लेकर आई, क्यों वो सरकार चाहती किसानों का भला हो, किस तरीके से भला हो, वो कम्युनिकेट करने में सरकार चूक गई। और इस बार मुझे लगता है कि किसान चूक गए हैं ये बता रहे हैं कि हमें फिर से आंदोलन करने की नौबत क्यों आई, क्यों हम फिर से दिल्ली जाना चाहते हैं, क्यों हम फिर से चाहते हैं कि हम सरकार हमसे बातचीत करे। तो इस बार किसान चूक गए हैं, पिछली बार सरकार चूक गई। क्योंकि पिछली बार का जो आंदोलन था वो उसका मुख्य बिंदु था कि जो 3 कानून केंद्र सरकार लेके आई है, इन 3 कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों की मांगे जो हैं वो जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक चल रही है, और किसानों को लेकर चाहे सरकार जिसकी भी रही है वो हमेशा से सजग रहे, क्योंकि किसान एक बड़ा वोट बैंक है, और किसानों के जो कर्जे माफ करने की जो प्रक्रिया है वो सभी सरकारों में रही है। एक बड़े नेता ने तो मेरे साथ इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुकेश जी, किसान जो है वो 2 फसल नहीं काटते हैं, 3 काटते हैं, और 1 फसल जो होती है वो मुआवजे की होती है। उनका बयान बेशक उस वक्त काफी ट्रोल किया गया हो, लेकिन मुआवजा किसानों को मिलता है, कर्ज माफी होती है, और कर्ज माफी की उम्मीद जो है किसान करता है। और जब चुनाव होते हैं तब तो सत्ता एबीसी किसी की हो तो सभी लोग साथ में खड़े होते हैं, और जब सत्ता में होते हैं तो मांगे मानने में तकलीफ होती है, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं, लेकिन इस पर विपक्ष भी कमजोर है। एक तो विधानसभा चुनाव क्योंकि हरियाणा में अभी हुए, दूसरा है कि हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था, विधानसभा चुनाव के बाद भी देखा, जो बड़े बड़े किसान नेता थे, जो आंदोलन का चेहरा मोहरा थे, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने तो माहौल बनाया, कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाई। तो जो ज्यादातर आबादी है जो किसानों से भले ताल्लुक भी रखती हो, लेकिन उनके सेंटिमेंट्स चुनाव में थोड़े अलग होते, तो उनको लगता है कि ये आड़ में तीर चलाने की कोशिश हुई थी किसानों के, कांग्रेस की, तो इसमें राजनीति घुसी हुई थी। ऐसा हमने पहलवानों को लेकर भी देखा कि पहलवानों को समर्थन मिला, लोग भावुक थे, भावनात्मक रूप से जुड़े भी, उसका फायदा भी महिला पहलवानों को हुआ। और उसके चलते जब राजनीति में विनेश फोगाट आई, साक्षी मलिक खुद उनसे अलग हो गई, बजरंग पुनिया जब राजनीति में आए, तो फिर लोगों के जहन में ये बात जरूर आती है कि क्या वाकई में जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि ये सिर्फ चेहरा मोहरा है, इनके पीछे राजनीति कांग्रेस कर रही है, तो इससे भी लोगों का समर्थन नहीं मिल पाता किसानों को। वो अब अगर फिल्म स्टार्स की बात कर रहे हैं हम, विनेश पे बाद में आ जाएंगे। आप हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बात कर लीजिए, उन्होंने किसको हराया था? बहुत गुना। इतने बड़े नेता को अमिताभ बच्चन ने हरा दिया। और जब उत्तर प्रदेश में आते थे तो महिलाएं तो बताई जाती थी कि जहाँ से उनकी गाड़ी मिल जाती थी वहाँ पे चुन्नी बिछा देती थी, ठीक है। सनी देओल को हमने पंजाब से चुन के भेजा, आपको कभी संसद में नजर आए? बिल्कुल। रेखा जी कभी कभार दिख जाती हैं, ठीक है। जो कलाकार हैं वो कलाकार हैं। धर्मेंद्र बीकानेर से जीते थे लोकसभा का चुनाव, उनका जो जीत का जो सर्टिफिकेट होता है वो लेने के लिए, डीसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं थे।
जी। तो विनेश को भी इस बार आपने विधानसभा में दिखाई दी आपको? नहीं, वो क्योंकि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही थी वायनाड से, तो वो वही रहे और उसके पोस्टर भी छप गए थे कि आपको चुना तो यहाँ के जिलाना की जनता ने, आप नजर नहीं आई। तो वही बात है कि लोगों के बीच एक संदेश जरूर गया है, चाहे किसान आंदोलन, पहले वाला किसान आंदोलन हो या फिर उसके बाद पहलवानों का आंदोलन हो, कि कहीं ना कहीं राजनीति तो इसके पीछे थी, वो स्पोर्ट्स सिस्टम तो रहा है। इस बार किसानों का आंदोलन कमजोर है। एक तो आप ये कम्युनिकेट नहीं कर पाए जनता में, मीडिया में, कि आप किस वजह से, किस कारण से ये आंदोलन कर रहे हैं। और बाकी अगर आपको तफसील से सारी बात जाननी है तो सुदेश अभी स्टूडियो जाने के लिए तैयार है, तो कहाँ पे देखना होगा? न्यूज 18 JKLHS पर। बिल्कुल, न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और हरियाणा की जो अभी खबरें हैं उन पे हमारा फोकस थोड़ा ज़्यादा है, तो आप जल्दी से ट्यून कर लीजिए। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, मैं लाइव लगातार। और इस पर राय भी दे सकते हैं आप लोग की, जो किसान इस बार आंदोलन कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि उनकी जो मांगे हैं वो वाजिब हैं, जायज मांगे हैं, उनको आंदोलन करना चाहिए, सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए, या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं, हर बार इस तरीके से आंदोलन नहीं हो सकता, आम लोगों को परेशानी होती है, ये जबरदस्ती दबाव डालने की कोशिश है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, या फिर विपक्ष इसके पीछे है? जी, और आप लगातार सोशल मीडिया पर भी हमें लाइव देख सकते हैं, और इसके अलावा जो टीवी चैनल्स हैं, चाहे टाटा स्काई हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे डिश टीवी हो, चाहे जियो टीवी हो, सभी प्लेटफॉर्म पे हमारा चैनल उपलब्ध है, तो देखते रहिए। और आपके कोई भी सवालात हैं या कोई भी जो इश्यूज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज भी सकते हैं। तो इस सभा को यहीं पर समाप्त करें सुदेश? जी बिल्कुल।